नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ अपना कॉमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? आपके ऑप्शन से ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। सही जवाब है ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी। कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना पूर्वी हिंदी उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। अगला सवाल, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए हरियाणवी, बी कौरवी, सी मेवाती, डी राजस्थानी। सही जवाब है ऑप्शन बी कौरवी। खड़ी हिंदी का दूसरा नाम कौरवी है। अगला सवाल, ब उपसर्ग से बना शब्द है। आपके ऑप्शन हैं ए बदौलत, बी बदनाम, सी बर्दाश्त, डी बाकलम। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए बदौलत। ब उपसर्ग से बना शब्द बदौलत है, जो कि ऑप्शन ए है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? आपके ऑप्शन से ए ज्योत्सना, बी विश्लेषण, सी कवित्री, डी अनाधिकार। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी अनाधिकार। अनाधिकार अशुद्ध शब्द है, जबकि अनधिकार शुद्ध शब्द है। अगला सवाल, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था में कौन सा वाक्य है? आपके ऑप्शन से ए सरल वाक्य, बी आश्रित वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी मिश्र वाक्य। सही जवाब ऑप्शन डी मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्यों में वाक्यों को जोड़ने के लिए कि, जो, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब आदि योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, कोकिला का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए कौवा, बी पिशुन, सी बसंत दूत, डी अनंग। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी बसंत दूत। कोकिला का पर्यायवाची शब्द बसंत दूत है। अगला सवाल, अर्ध स्वर कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए या व, बी छोटी छोटी ऊ, सी री ड्री, डी री मूर्धन्य स। सही जवाब ऑप्शन ए या व। यह वह अर्ध स्वर है। अगला सवाल, मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए मानवीकरण, बी मनुष्य, सी मानवता, डी मानवीय। सही जवाब ऑप्शन डी मानवीय। मानव शब्द का विशेषण मानवीय होगा। अगला सवाल, हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए शांत, बी भक्ति, सी वत्सल, डी करुण। सही जवाब ऑप्शन ए शांत। हिंदी साहित्य का नौवां रस शांत रस है। अगला सवाल, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए नारिकेल, बी नारिकेली, सी नारिकेल,
डी नारिकेला। सही जवाब है ऑप्शन ए नारिकेल। नारियल शब्द का तत्सम रूप नारिकेल है। अगला सवाल, क्रोधाग्नि में कौन सा समास है? क्रोधाग्नि में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी कर्मधारय। क्रोधाग्नि में कर्मधारय समास है। अगला सवाल, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए रसाल, बी पिकबंधु, सी अनिकिनी, डी सुरभोग। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी सुरभोग। इनमें से अमृत का पर्यायवाची शब्द सुरभोग है। अगला सवाल है, किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए संयुक्त क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी नाम धातु क्रिया, डी अपूर्ण क्रिया। सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्वकालिक क्रिया। किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, कौन सा शब्द सूर्य का अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए अंशुमाली, बी सुवर्ण, सी परमधाम, डी माधव। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए अंशुमाली। अंशुमाली शब्द सूर्य का अर्थ है। अगला सवाल, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? आपके ऑप्शन से ए नागपुर, बी नई दिल्ली, सी लंदन, डी वाराणसी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए नागपुर। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 10 जनवरी 1975 को संपन्न हुआ था। अगला सवाल है, वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन से ए वर्ण क्रम, बी व्यंजन क्रम, सी संधि विच्छेद, डी वर्ण विच्छेद। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी वर्ण विच्छेद। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अगला सवाल, गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्ता, बी आपादान, सी अधिकरण, डी करण। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी करण। इस वाक्य में करण कारक है। हाथ से शब्द क्रिया यानी मारने का साधन का माध्यम है, जो करण कारक की पहचान है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए गांव, बी दिनकर, सी पुस्तक, डी कलम। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी दिनकर। गांव, पुस्तक और कलम जातिवाचक संज्ञा है। अगला सवाल, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए 2। श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अगला सवाल है, अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए जयशंकर प्रसाद, बी मोहन राकेश, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी भीष्म साहनी। जवाब दीजिए।
सही जवाब है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी भारतीय हिंदी लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1881 में लिखा गया एक 6 अंकीय नाटक है। अगला सवाल, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? आपके ऑप्शन से ए कबीर, बी जायसी, सी सूरदास, डी तुलसीदास। सही जवाब है ऑप्शन ए कबीर। बीजक संत कबीर की रचनाओं का संग्रह है। यह ग्रंथ कबीर पंथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके ऑप्शन से ए लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, बी लता ने 2 चिट्ठी लिखी, सी लता ने 2 चिट्ठी लिखी, डी लता 2 चिट्ठी लिखी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी। अगला सवाल, इनमें से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए घ, बी ग, सी छ, डी झ। बताइए इनमें से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी ग। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन अल्पप्राण व्यंजन होता है। अगला सवाल, जिस कविता या काव्य में मात्रा, वर्ण, गण, यति, लय आदि का विचार करके शब्द योजना की जाती है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए अलंकार, बी छंद, सी रस, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी छंद। जिस कविता या काव्य में मात्रा, वर्ण, गण, यति आदि को विचार करके शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। अगला सवाल, कलहंस कलानिधि खंजन कंज कछु दिन केशव देखी जियो में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए रूपक, बी भ्रांतिमान, सी श्लेष, डी अनुप्रास। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी अनुप्रास। पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। अगला सवाल, आदिकाल की रचना है। आपके ऑप्शन से ए अखरावत, बी छत्रसाल दशक, सी खुमान रासो, डी दीपशिखा। बताइए इनमें से आदिकाल की रचना कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन सी खुमान रासो। खुमान रासो यह आदिकाल की महत्वपूर्ण रचना है जिसे दलपत विजय ने लिखा था। अखरावत भक्ति काल की है, छत्रसाल दशक रीतिकाल की और दीपशिखा आधुनिक काल की रचना है। अगला सवाल, चिकना घड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शंस हैं ए चिकना होना, बी चापलूसी करना, सी निर्लज होना, डी समृद्ध होना। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी निर्लज होना। चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ है निर्लज होना। अगला सवाल, उन्मीलन का विलोम शब्द है। आपके ऑप्शन से ए अनुमीलन, बी निमीलन, सी अवमीलन, डी मिलन। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी निमीलन। उन्मीलन का विलोम शब्द निमीलन है। अगला सवाल, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? आपके ऑप्शन से ए उस्मान, बी मंझन, सी कुतुबन, डी जायसी। सही जवाब है ऑप्शन सी कुतुबन। मृगावती कुतुबन की रचना है।
अगला सवाल है, जलवायु किस समास का उदाहरण है? जलवायु किस समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी द्विगु। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए द्वंद्व। जलवायु शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसका समास विग्रह है जल और वायु। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।